हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करेंगे बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट पर। पिछली वीडियो में हमने बिहार के वन और वन्य जीव अभ्यारण्य सारे देख लिए थे कि कितनी चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं बिहार में, कैसे कैसे वन पाए जाते हैं। और आज हम देखेंगे आपका वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 में आपकी लेटेस्ट जारी की गई है, क्योंकि उसके बाद तो अभी आई नहीं है, क्योंकि आप पढ़े वैसे भी 2 साल के अंतराल पर ये आती है। वैसे तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी आई नहीं। लेकिन हमें क्या है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा वो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे वन रिपोर्ट 2021 पढ़ेंगे बिहार की, और इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। तो बने रहें हमारे चैनल पे और साथ में पढ़ते रहें। और आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी क्लासेस चल रही हैं, उनको भी देखते रहें। तो चलते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। तो बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट शायद ऊपर नहीं दिख रहा है आपको, पूरा बोर्ड भी आपके उस पर नहीं आ रहा है। तो हम बात करेंगे जो बिहार और भारत की, अगर हम बात करें तो बिहार और भारत की सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत एवं बिहार में जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है, चाहे वो हम भारत को ले लें तो भारत में ही तो बिहार आता है, तो कोई अलग से हमें मेंशन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भारत और बिहार अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 2 वर्षों के अंतराल पर जो है, 2 वर्षों पर क्या है वन रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर पूछा जाए वन रिपोर्ट कितने वर्षों पर जारी की जाती है, तो 2 वर्षों के अंतराल पर जो है वन रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसको हम याद रखेंगे कि बिहार में जो, बिहार नहीं, भारत में जो वन रिपोर्ट है या किसी भी स्टेट का हम ले लें तो 2 वर्षों पर जारी की जाती है। और किसके द्वारा जारी की जाती है? वो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा भारतीय वन रिपोर्ट जारी की जाती है, 2 वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है। बस इतनी चीज़ें हो गई आपकी। अगर हम बात करें सर्वप्रथम, हम बात करते हैं सर्वप्रथम रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो 1987 में सबसे पहले वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी। और अगर हम 2021 की बात करें तो ये 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, अगर हम 2021 की बात करें तो ये 17वीं रिपोर्ट है। अगली रिपोर्ट हमारी 18वीं होगी, जो 2023 की आने वाली है, जो आई नहीं है अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने क्या देख लिया कि भारत में हो या बिहार में हो, वन स्थिति रिपोर्ट की अगर बात करें तो 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। और सबसे पहले ये 1987 में जो है जारी की गई थी आपकी। अगर हम बात करते हैं 2021 की कौन सी रिपोर्ट है, तो 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। अब बिहार में अगर हम वन आवरण की बात करें तो बिहार में पूरा जो भूमि क्षेत्र, कितने पे वन आवरण है आपका? 73,7380.79 किलोमीटर स्क्वायर पे आपका वन आवरण है। अगर कहा जाए तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। ठीक है, बिहार का जो है, जो बिहार का क्षेत्रफल है, बिहार के क्षेत्रफल का कुल कितना है? ये 7.84% है। तो इसको हम याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि कितने प्रतिशत पर है, कितने क्षेत्र पर है, तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर पर है, जो आपका पूरे बिहार के क्षेत्र का 7.84% है। इसको हम याद रखेंगे। अगर हम 2017 की रिपोर्ट की बात करें, ध्यान से देखिएगा, 2017 की रिपोर्ट की बात करें तो 2017 की रिपोर्ट से हम बात करते हैं तो अब की बार जो 2021 की रिपोर्ट में है, वृद्धि हुई है। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 75 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर हम परसेंट में लेते हैं तो परसेंट में आपका क्या हो जाएगा? 1.03%। ठीक है, ये डेटा भी हम याद रखेंगे। कभी कभी तुलना में भी पूछ लिया जाता है आपका कि तुलना में बताइए। तो हमने क्या देख लिया कि 2017 की तुलना में 2021 में जो वन रिपोर्ट आई है आपकी, तो इसमें वनों की संख्या में वृद्धि हुई है 75 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर प्रतिशत की बात करें तो 1.03% वृद्धि हुई है 2021 में। किसकी तुलना में? 2017 की तुलना में। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। चलिए अब हम बात करते हैं बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण की बात करते हैं। ठीक है, बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण की बात करें, देखिए लेटेस्ट डेटा है, करेंट का डेटा है। चाहे इसको आप करेंट अफेयर्स में पढ़ेंगे और चाहे आप यहाँ पढ़ लें तो बात एक ही है। तो अगर बिहार में वनावरण और वृक्षावरण की बात करते हैं तो बिहार में पहले हम वनावरण की बात करेंगे। तो वनावरण कितना है? 1781 किलोमीटर स्क्वायर पूरे क्षेत्र पर है वनावरण। कितना? 1781 किलोमीटर स्क्वायर पे। अगर ये प्रतिशत पूछा जाए तो कुल क्षेत्रफल का 7.84% है, जैसा कि हमने यहाँ देख लिया है, 7.84% है। अगर हम बात करें वृद्धि 2017 की तुलना में कितनी हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। ये बिहार का वनावरण है, याद रखिएगा। ठीक, फिर आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, एक सेकंड, ये 7381 है, सॉरी ये गलत हो गया, 7381, 1781 नहीं है, सॉरी, ये यही वाला है। तो अप्रॉक्स करके लिख दिया गया है 7381। ठीक है, ये डेटा थोड़ा सा गलत हो गया था, देख लीजिएगा, 7381 है ये।
क्योंकि यही वाला डेटा तो यहाँ पर रहेगा, वनावरण ही तो है ये, तो अप्रॉक्स 1781 लिख दिया और 7381 लिख दिया गया है। ठीक है, जो आपका कितना प्रतिशत है कुल क्षेत्रफल के 7.84% है, और वृद्धि 2017 की तुलना में कितनी हुई, 75 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है। अगर बिहार में हम वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण बिहार में कितना है, 2341 किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.48%। अगर पिछले वृद्धि देखा जाए, वृक्षावरण में वृद्धि देखा जाए 2017 की तुलना में, तो 338 किलोमीटर स्क्वायर जो है वृद्धि हुई थी। अब हम कुल की बात करें तो कुल बिहार में वनावरण वृक्षावरण कितना है, तो कुल की बात करें दोनों जोड़ के तो 9722 किलोमीटर स्क्वायर आपका कुल वनावरण वृक्षावरण है। अगर प्रतिशत की बात करें तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 10.32% है, और कुल वृद्धि कितनी हुई 2017 की तुलना में, दोनों मिला के 413 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये सारी टेबल आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम इसकी PDF डाल देंगे, तो अगर PDF चाहिए होगा तो कमेंट कर लीजिएगा कि पूरा डेटा आपको एक जगह मिल जाएगा। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं ध्यान से। हो सकता है क्लास लंबी जाए, लेकिन अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। वनावरण बिहार का कितना है 7381 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत कितना है 7.84%, और 75 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपकी वृद्धि हुई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में। वृक्षावरण है आपका 2341 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रतिशत क्या है 2.48% है इसका, और 338 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है 2017 की तुलना में। और कुल की बात करें तो 9722 किलोमीटर स्क्वायर वनावरण वृक्षावरण है, और कुल बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है 10.32% है, और वृद्धि कितनी है 413 किलोमीटर स्क्वायर। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और वैसे जो आता ही है रिपोर्ट्स में क्या कहा जाता है कि कहीं का भी 33% वन होना चाहिए आपका, तो धीरे धीरे चीज़ें पहुँच रही होंगी। फिर आगे हम बात करेंगे कि जिलों में, ध्यान से देखिएगा, जिलों में वनावरण, सिर्फ वनावरण की हम बात कर रहे हैं, जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम हम जानेंगे और सबसे अधिक हम जानेंगे। ठीक है, तो जिलों में वनावरण की बात करते हैं, सबसे अधिक और सबसे कम की बात करेंगे। तो सबसे अधिक वनावरण किस जिले में है, कैमूर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिए अगर कभी पूछा जाए, क्योंकि 3 इसलिए बताया जाता है कि कभी कभी आपका पहला दूसरा ना देकर तीसरा भी दे सकता है कि सबसे ज़्यादा किसमें है, या इसको दे सकता है किसी को, ऊपर वाले को गायब करके दोनों दे सकता है। इसलिए 3 जानने जरूरी होते हैं कि अगर कहीं से भी पूछा जाए तो हम बता लेंगे। तो पहले हम सर्वाधिक बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वनावरण किस जिले में है क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पर है, कैमूर में है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में है, उसके बाद कहाँ पर है, रोहतास में है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको कैमूर नहीं देगा तो पश्चिमी चंपारण दे देगा, तो आप उस पर लगा लेंगे। ठीक है, तो कैमूर का क्षेत्रफल कितना है 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर, पश्चिमी चंपारण का आपका क्षेत्रफल है 903.34 किलोमीटर स्क्वायर, और रोहतास का जो क्षेत्रफल है आपका 669.91 किलोमीटर स्क्वायर। तो सीक्वेंस में हम याद रखेंगे, बस आपका एरिया बस इसका पहले के याद रखिए, बाकी एरिया आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कैमूर का याद रखें। तो सबसे ज़्यादा वनावरण कौन से जिले में है, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, बस इतना याद रखिएगा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, इन तीनों को सीक्वेंस में आप याद रखिए। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम वनावरण कहाँ है, तो सबसे कम कहाँ पर है, शेखपुरा में, फिर उससे थोड़ा सा अधिक है अरवल में, फिर उससे थोड़ा सा अधिक कहाँ पर है, जहानाबाद में। तो यहाँ भी यही चीज़ें होती हैं, कभी कभी आपका पहला ऑप्शन नहीं दे के ये इसमें से कोई दे देता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, सिर्फ एक लोग याद कर लेते हैं, वहाँ से दिक्कत हो जाती है। तो आपको शेखपुरा याद रखना है कि सबसे कम यहाँ पर वनावरण है, कितना है 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। तो बस इतनी चीज़, इसका एरिया आप याद रखेंगे, बाकी एरिया याद करने की जरूरत नहीं है। और ये 4.14 किलोमीटर स्क्वायर है, जहानाबाद है 4.43 किलोमीटर स्क्वायर, बस इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पर है, कैमूर में है, उसके बाद कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में, उसके बाद कहाँ पर, रोहतास में, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपका कहाँ पर है, शेखपुरा में है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अरवल में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जहानाबाद में है। तो 3 का आप याद रखेंगे, एरिया सिर्फ आप पहले का सबसे कम और सबसे ज़्यादा का याद रखेंगे बस। ठीक है, चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि जिलों में वनावरण की बात करें, वनावरण प्रतिशत के अनुसार। देखिए यहाँ पर हमने क्षेत्रफल के अनुसार बात की है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने ये क्षेत्रफल के अनुसार बात की है, अब यहाँ पर हम प्रतिशत के अनुसार बात करेंगे। ओके, चलिए, तो प्रतिशत के अनुसार हम बात करते हैं सबसे सर्वाधिक वाले में। तो सर्वाधिक में भी कैमूर ही है आपका, चाहे क्षेत्रफल में पूछे और चाहे आपका प्रतिशत में पूछे, तो दोनों में सर्वाधिक आपका क्या है, कैमूर है, और सबसे कम क्या है, शेखपुरा है। ठीक है, तो दोनों आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, दोनों देखिए आपका सेम ही है। अगर वनावरण में क्षेत्रफल में भी पूछेगा तो भी कैमूर सबसे ज़्यादा वनावरण है, और सबसे कम वनावरण शेखपुरा में है, दोनों में आपका सेम है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर नहीं गलत करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो कैमूर हमें ये याद करने की अब ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों में सेम ही है, तो बस इसको देख लीजिए आप। फिर बात करेंगे कैमूर में सबसे ज़्यादा वनावरण है, प्रतिशत के अनुसार कितना है, 35.56%, ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पर है, जमुई में उससे कम, और फिर उससे कम नवादा में। तो जमुई में 21.34% और नवादा में 20.72%। तो इसका आपको एरिया इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसका पहले का याद रखिए। तो सबसे ज़्यादा
प्रतिशत में अगर वनावरण की बात करें तो कैमूर में है, फिर जमुई में, फिर नवादा में। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम भी कहाँ है, शेखपुरा में। इसका कितना है, 0.17% है, ठीक है, 0.17% वन है यहाँ पर। उससे ज़्यादा थोड़ा सा बक्सर में, उससे ज़्यादा सीवान में है। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हम करेंगे, ये हम तीनों हम याद रखेंगे, तो इन चीज़ों को याद रखना है। बस आपको यहाँ पर देखिए, अगर पूछा जाए, ध्यान से देखिएगा, वनावरण के मामले में सबसे ज़्यादा वनावरण किस जिले में है, चाहे वो क्षेत्रफल पूछे, चाहे वो प्रतिशत पूछे, तो कैमूर बताएंगे, और सबसे कम बताएंगे शेखपुरा। लेकिन ये सीक्वेंस आपको तीनों का याद रखना जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि ये तीन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर एक बात देखते हैं, हम 2019 से अगर हम तुलना करें, ध्यान से देखेंगे कि अगर हम 2019 से तुलना करते हैं तो देखते हैं सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन कौन से ज़िले में हुई है और सबसे कम वृद्धि कौन कौन से ज़िले में हुई है, ठीक है। सबसे कम वृद्धि और सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन कौन से ज़िले में हुई है, वनावरण में। तो है वनावरण भी लिख देते हैं, वनावरण हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो पहले सब सर्वाधिक वृद्धि की बात करते हैं, हम वृद्धि की बात करेंगे, सर्वाधिक की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वृद्धि की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम वृद्धि की बात करेंगे कि वृद्धि कहाँ पर हुई है 2019 की तुलना में। ये हमने 17 बोल दिया था क्या, सॉरी, ये 19 है, 2 साल पे आती है ना, तो 19 के बाद 21 में आई थी, मैंने 17 बोल दिया था। यहाँ भी आप सही कर लीजिएगा, गलती के लिए माफ़ी दे दीजिए, ठीक है। तो ये हमने 19 बोलना था, 17 बोल दिया था, तो गलती से बस 19 रखिएगा याद, ठीक है। तो 17 गलती से बोल दिया गया था, पिछली रिपोर्ट आपकी 19 में ही आई थी। चलिए अब हम बात करें 2019 से, अगर हम तुलना करते हैं 2021 में तुलना करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन कौन से ज़िलों में हुई है, बांका में हुई है, फिर जमुई में हुई है, फिर गया में हुई है। देखिए बांका में वृद्धि हुई है 16.29 किलोमीटर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है, पहला डेटा है, आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा वृद्धि बांका में हुई है, फिर जमुई में हुई है 13.22 किलोमीटर स्क्वायर, और गया में हुई है 12.24 किलोमीटर स्क्वायर। बस इतना याद रखिए, बस तीनों आपको सीक्वेंस में बांका, जमुई, गया याद रखिए, लेकिन एरिया सिर्फ आपको इसी का याद रखना है, बांका का। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है वनावरण में 2019 की तुलना में 21 में, बांका में, जमुई में और गया में। अगर हम बात करें यहाँ पर देख लीजिए सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई है, सबसे कम की बात करें, देखिए सबसे कम वृद्धि, देखिए सबसे कम वृद्धि और कमी की बात करेंगे। यहाँ पर, यहाँ वृद्धि हुई है और यहाँ कमी हुई है। तो कमी कहाँ पर हुई है पिछली तुलना में, कैमूर में, सुपौल में और रोहतास में। तो कैमूर में कितनी कमी हुई है, 4.83% की कमी हुई है, माइनस लगा है, ये कमी है, ठीक है। उसके बाद कमी कहाँ पर हुई है, सुपौल में -4.46 किलोमीटर, इसमें यहाँ कमी हुई है। रोहतास में 2.32 किलोमीटर ये कमी हुई है। तो इसको आप याद रखेंगे कि वृद्धि कहाँ हुई है 2019 की तुलना में, कैमूर में, बांका में, जमुई में और गया में, और सब कमी कहाँ पर हुई है, कैमूर में, सुपौल में और रोहतास में, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई। फिर एक फैक्ट और है, ये याद रखिएगा, एक आपने पढ़ा था, कल हमने पढ़ाया था, वाल्मीकि नागर टाइगर रिजर्व, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर नागर रिजर्व जो है, वाल्मीकि नागर टाइगर रिजर्व जो है आपका, इसका कुल क्षेत्र कितना है, 928.80 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लगभग हम मान सकते हैं कि 929 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। अप्रॉक्स कर लेते हैं, 929 किलोमीटर स्क्वायर मान लिया कि इसका एरिया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस एरिया में से कितने पर वन है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि सबसे ज़्यादा सघन वन आपके यहीं पर है, तो 796.12 किलोमीटर स्क्वायर पे वन है। देखिए पूरा टाइगर रिजर्व का क्षेत्र कितना है, 929 किलोमीटर, 929 वर्ग किलोमीटर हमने बताया, जिसमें से 796 वर्ग किलोमीटर जो है आपका क्या हो गया, इसमें वन हो गया, जो इसके कितना है 85.71% है, ठीक है। तो सीधे शब्दों में हम ये समझेंगे कि जो वाल्मीकि नागर टाइगर रिजर्व है, इसका जितना कुल एरिया है उसका 85.71% उसमें क्या है, वन है। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं, इसीलिए बताना जरूरी था। तो चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फैक्ट इंपॉर्टेंट एकदम सारी चीज़ें हैं। बस यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी आपकी 17-21 में, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से हमने पिछले की तुलना में ही बताई थी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि 2021 में पूछा गया है कि जो वनों के प्रकार के अनुसार, जैसा कि हमने कल प्रकार देखे थे पिछले वीडियो में कि अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, तो इसमें ये कहा गया है कि वनों के प्रकार के आधार पर प्रतिशत में बताना है कि कितने के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र बताना है कि इन वनों का क्या प्रतिशत है और क्या क्षेत्र है। तो क्षेत्रफल और प्रतिशत हम दोनों की बात करेंगे। तो वन के प्रकार जैसा कि हमने देखा था, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो बिहार में 3 प्रकार के वन होते थे, बाकी जो वन देखे थे हमने वो तो अलग देखे थे। और तो हम देखते हैं अति सघन वन का क्षेत्र कितना है बिहार में, 333 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे क्षेत्रफल का कितना है 4.5% है। तो आप याद रखेंगे इसको, ये पूछा जा सकता है। और मध्यम सघन वन का बात करेंगे हम, यहाँ पर कितना पूरा क्षेत्र है, तो 3286 किलोमीटर है, जो 44.5% है।
कुल क्षेत्रफल का। और खुले वनों की अगर हम बात करें तो 3762 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल का क्या है आपका 51% है। तो आप याद रखेंगे कि वनों के प्रकार के अनुसार हमने प्रतिशत भी देख लिया, क्षेत्रफल भी देख लिया, तो क्या है प्रतिशत हमने वनों के अनुसार अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो अति सघन वन क्षेत्रफल क्या है 333 किलोमीटर, मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल क्या है 3286 किलोमीटर स्क्वायर और खुले वन का है 3762 किलोमीटर स्क्वायर। अगर प्रतिशत की बात करें तो अति सघन वन का जो प्रतिशत है आपका वो 4.5% है, मध्यम सघन वन का 44.5% है और जो अति सघन जो खुले वन है आपके वो 51% है। तो इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें देखिए टेबल बाय टेबल आपको बता दी गई हैं कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप इसको पढ़ना चाहें या निकलवाना भी चाहें तो आराम से निकलवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम वनावरण के आधार पर सघन जिले, यानी कि इन्हीं वनों के आधार पर। अभी तो हमने क्षेत्रफल और प्रतिशत देखा, अब देखिए कौन कौन से वन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हम पहले क्या देखते हैं, जो अति सघन वन है यानी कि बहुत घने वन हमने लिख दिया है, ये सबसे ज़्यादा आपके पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। पूरा क्षेत्रफल इनका कितना है पश्चिमी चंपारण में 249.34 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे पश्चिमी चंपारण में, आपका यही पूछा जाएगा। ये डेटा आपका नहीं पूछा जाएगा, बस लिख दिया गया है कि अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आप बता सकें, क्योंकि इतना डीप में जाके नहीं पूछी जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब फिर बात करेंगे मध्यम घने वन का। मध्यम सघन वन की बात करें, ये भी पश्चिमी चंपारण में इनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, कितना है 548.47 किलोमीटर, ठीक है। और खुले वन की बात करें तो सबसे ज़्यादा खुले वन कहाँ पर है, कैमूर में। बस इतना आपको याद रखना है, क्षेत्रफल मत याद रखिए, 531.73 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बिहार में वनावरण वाले शीर्ष जिले क्या हैं। तो जो अति सघन वन है सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं, और जो मध्यम सघन वन है ये भी पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और खुले वन जो है आपके कैमूर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे भी 3 प्रकार के वन के बारे में हमने बात की, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और आपके क्या है खुले वन, ठीक है। तो हमने देखा कि अति सघन वन पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, और मध्यम घने वन जो यानी कि सघन वन है ये भी पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, खुले वन जो है आपके कैमूर में पाए जाते हैं। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। फिर आगे हम देखते हैं 2019 और 21 की यहाँ पर तुलना की गई है इन वनों के माध्यम से कि किस 2019 में कितने थे और 2021 में कितने हैं, ठीक है। तो बात करेंगे जो अति सघन वन है यानी बहुत सघन वन है, 2019 की बात कर लेते हैं तो 333 किलोमीटर स्क्वायर अति सघन वन का आपका क्षेत्र था। मध्यम सघन वन जो थे 3250 किलोमीटर स्क्वायर था, और खुले वन जो थे आपके 3693 किलोमीटर स्क्वायर इनका क्षेत्र था, ठीक है। अगर हम 2021 की बात करें तो जो अति सघन वन है आपके 333 किलोमीटर स्क्वायर हो गए हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे भी बात की है आपकी। देखिए यहाँ भी चीज़ों को हमने लिखा है। फिर हम बात करेंगे जो मध्यम रूप से सघन वन है वो 3286 किलोमीटर है। देखिए यहाँ तो सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना वृद्धि हुई है ना कमी हुई है अति सघन वन में 2019 की तुलना में, ठीक है। अगर हम मध्यम सघन की वन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुई है आपकी वृद्धि हो गई है, कितनी 36 किलोमीटर स्क्वायर। देख लीजिए वृद्धि हुई है, 3250 यहाँ पर है, 3286 यहाँ पर है। तो 2017-19 की तुलना में 2021 में क्या हुई है 36 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई है, ठीक है। फिर बात करेंगे खुले वन की बात करेंगे तो 3693 किलोमीटर स्क्वायर आपकी 2019 में थी, और 21 में कितनी हो गई 3762 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी आपकी वृद्धि हुई है। जोड़ लीजिएगा कितनी वृद्धि हुई है। कुल की बात करें तो 2019 में कुल वनावरण कितना था 7306 किलोमीटर स्क्वायर था, लेकिन 2021 में जो गणना हुई इसमें कितना हो गया 7381 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 7381 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है, ठीक है। 2019 की तुलना में 21 में क्या हुई है वनावरण में जो है वृद्धि हुई है। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। ये चीज़ें हो गई। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। अब इससे बाहर आपका वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितनी चीज़ें थी सारी टेबल में हमने आपको अच्छे से समझा दी हैं, तो उतनी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। देखिए एक आपका है बिहार में क्या है संजय गांधी जैविक उद्यान है, ये पटना में पड़ता है, 153 एकड़ में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र है, एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र है, इसको हम याद रखेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है, पटना में है, 153 एकड़ में फैला हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र है। फिर बात करेंगे बाघ, बिहार में हम बाघ गणना रिपोर्ट की बात करें तो 2018 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें बाघों की संख्या 31 है बिहार में, ठीक है। बाघों की संख्या 31 है बिहार में, इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की, बिहार के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करेंगे। ये कहाँ पर है, एक सेकेंड, डॉल्फिन रिसर्च पहला नहीं याद रखिए। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो बिहार का है ये कहाँ पर है, पटना में है। बिहार का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है आपका, ये है आपका पटना में, ठीक है। और अगर डॉल्फिन दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है तो डॉल्फिन दिवस आपका मनाया जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस। डॉल्फिन दिवस
एक क्वेश्चन है आपके लिए कमेंट बॉक्स में, अगर देखते हैं पूरा वीडियो तो लिखिएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विरासत दिवस के बारे में बात करेंगे। चलिए बिहार के हम पहले बात करते हैं। राजकीय पक्षी उत्सव मनाया गया है बिहार में पहली बार क्या है? राजकीय पक्षी उत्सव मनाया गया है, जिसको इसका नाम क्या रखा गया है? कलरव। ठीक है, कलरव के नाम से जो है पक्षी उत्सव मनाया गया है बिहार में पहला है, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। ये कहाँ है आपका? ये है जमुई में। ठीक है, ये जमुई में है आपका नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये जमुई में है। इतना चीज़ें हम याद रखेंगे। बस वन स्थिति रिपोर्ट कंप्लीट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमने जान लिए। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। एक बार इसको और देखते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, 153 एकड़ में फैला है, एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र है। ठीक है, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 में हुई, उसके अनुसार बाघ कितने हैं? 31 है बिहार में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव कलरव जो है, इसका आयोजन किया गया था नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में, जो जमुई में है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में देखते हैं, और प्रश्न आप 1 मिनट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं बीपीएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं। मैंने सिर्फ लिखा नहीं है, लेकिन सारे पूछे गए क्वेश्चन ही, उन्हीं को हमने लिया है। तो देखिए, अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा, ना ही एक क्वेश्चन आपका अलग से है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है हमने पूरा नहीं लिखा है लेकिन जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन का खुला वन कितना है क्रमशः बताना है। खुले वन का क्षेत्र कितना है क्रमशः ये बताने हैं, क्रम में बताने हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन में देखिए समझने वाला ये रहता है, देखिए ऑप्शन में घुमा फिरा के तो आपको सेम सेम दे देगा, तो यहीं से आपकी गलत हो जाती है। जैसे क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, जैसे लिखे हुए हैं। तो अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो हमने क्या देखा था, जो अति सघन वन थे वो 333 वर्ग किलोमीटर थे, और जो आपका मध्यम सघन वन था वो 3286 था। ठीक है, 3286 वर्ग किलोमीटर था, और जो आपका खुला वन था वो 3762 था। ठीक है, वो क्या था? 3762 था। तो ये सारे क्रम थे। तो हम देख लेते हैं किसमें ये सारे क्रम आ रहे हैं आपके। 333 तो सब में आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मध्यम सघन वन में हमने क्या देखा था? मध्यम सघन वन आपका 3286 था, तो 3286 आपका यहाँ आ रहा है, बाकी 3268 आ रहा है, ये सारे कट जाएंगे आपके, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो सीक्वेंस आपका यही बन रहा है। ध्यान से देखिए कि आपका अति सघन वन 333 किलोमीटर स्क्वायर है, मध्यम सघन वन 3286 किलोमीटर स्क्वायर है, जो और खुला वन जो है आपका 3762 किलोमीटर स्क्वायर है। तो सीक्वेंस ये है, पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट लाइट चली गई। चलिए अब देखते हैं आगे लाइट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण क्रमशः, ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी हैं। इसमें आपको एकदम फैक्ट डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। देखिए नंबर आपके घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं यहीं पे। देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिया है 1731 किलोमीटर स्क्वायर और 2341 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ दिया 7318 किलोमीटर स्क्वायर और 2431 किलोमीटर स्क्वायर और 7831 किलोमीटर स्क्वायर और 2314 किलोमीटर स्क्वायर और 7813 किलोमीटर स्क्वायर और 2413 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या बताया था आपको, जो आपका वनावरण है वो 7331 किलोमीटर स्क्वायर है और वृक्षावरण है आपका 2341 किलोमीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन आपका सही है, डेटा याद रखिएगा, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो 7331 किलोमीटर स्क्वायर और 2341 किलोमीटर स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन एवं वृक्ष का आवरण कितना है, वनावरण और वृक्षावरण कितना प्रतिशत है क्रमशः, प्रतिशत इन्होंने पूछा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने वनावरण एवं वृक्षावरण का क्षेत्रफल पूछ लिया है, वो आपका ये है, और यहाँ पे इन्होंने आपका वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत पूछ लिया है। तो प्रतिशत में आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि सबका प्रतिशत आपका यही है जो दिया हुआ है, सबका 7.84 7.84 7.84 7.84। यहाँ से देखिए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर छांटना पड़ता है वहाँ से। अब देखिए 2.7 है, यहाँ तो कोई माने ही नहीं, ऐसे था ही नहीं कुछ। 2.48 यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखिए दो डेटा हमने एक साथ लिख दिया है, एक जैसा लिख दिया है, तो ये डेटा आप 1 मिनट, दोनों आंसर सही हो जाएंगे। 1 सेकेंड देखें डेटा क्या रहेगा, यहाँ मैंने लिख दिया है आपका, ओके 7.84, यहाँ 4.8 कर लीजिए। ठीक है, 4.8 कर लेते हैं, यहाँ पे 4.8 कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है,
ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, सबका 7.48, तो ये भी गलत हो गया आपका, और ये गलत हो गया हमारा, 2.84 गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा ये 7.84% क्या है हमारा, ये वनावरण है, और वृक्षावरण क्या है 2.48% है, तो इसको हम याद रखेंगे। तो 3 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको आ गए होंगे, क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके हैं। फिर अगला कौन सा है, जो ISFR रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण क्षेत्रफल में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं। अभी हमने आपको बताया था कि वनावरण के क्षेत्रफल में जो शीर्ष 3 जिले हैं वो कौन से हैं। तो दिया है कैमूर, दिया है पश्चिमी चंपारण है, रोहतास है, फिर कैमूर है, पूर्वी चंपारण है, रोहतास है, कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है, गया है, और पश्चिमी चंपारण है, कैमूर है, और रोहतास है। देखिए हमने पूर्वी चंपारण की कहीं बात ही नहीं की, पूरा हमने पढ़ाया वन रिपोर्ट, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और गया भी हमने लास्ट ही में बात की थी जो भी था, और पश्चिमी चंपारण को पहले नहीं, पहले हमने कैमूर को बात की थी, तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। एक सेकेंड, पश्चिमी चंपारण, कैमूर और रोहतास, चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, ये आंसर सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। फिर अगला हमारा क्या है, फिर अगला हमारा आंसर है क्या है कि IFSR के अनुसार, ठीक है, IFSR 2021 की रिपोर्ट जो थी उसके अनुसार बिहार में पिछली रिपोर्ट की तुलना में वन एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि कितनी थी, ठीक है। हमने वृद्धि की भी बात की थी, क्या बात की थी, 75 किलोमीटर स्क्वायर, 338 किलोमीटर स्क्वायर, या 338 किलोमीटर स्क्वायर, 75 किलोमीटर स्क्वायर, या 57 किलोमीटर स्क्वायर और 383 किलोमीटर स्क्वायर, या 388 किलोमीटर स्क्वायर, या 57 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमने ऐसा डेटा कोई पढ़ा ही नहीं था 57 किलोमीटर और 388 का, हमने 75 किलोमीटर स्क्वायर, 338 ये पढ़े। तो देखिए ये ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आपको सीक्वेंस याद रखना। वनावरण हमने देखा था, वनावरण में 75 किलोमीटर प्रति स्क्वायर की वृद्धि हुई थी, प्रतिशत कितना था 1.03% था, ये आप याद रखेंगे। और वृक्षावरण में 338 किलोमीटर वृद्धि थी। तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई थी पिछले रिपोर्ट की तुलना में, यानी 2019 की तुलना में 75 किलोमीटर स्क्वायर और 338 किलोमीटर स्क्वायर। वनावरण में आपको 75 और वृक्षावरण में 338 किलोमीटर, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर आगे हम देखते हैं बिहार वन रिपोर्ट की बात करेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला पूछा गया है। तो हमने बात की थी आपकी कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास की बात की थी ऐसे ही। तो पश्चिमी चंपारण देखिए, जब पहले नंबर वाला जिला है मेरे पास तो हम पहला नंबर वाला ही लगाएंगे, कैमूर हो गया हमारा, ठीक है। कैमूर क्या हो गया हमारा, सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला है। फिर बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो हमने देखा था शेखपुरा देखा था, अरवल देखा था, जहानाबाद देखा था, सीक्वेंस में था, तो शेखपुरा हमारा आ गया पहले नंबर पे, क्योंकि जब पहले नंबर वाला है तो हम दूसरा क्यों लगाएं, ठीक है। वैसे तीनों सीक्वेंस में है, शेखपुरा है, अरवल है और जहानाबाद है, लेकिन हमारा जो है तो हम शेखपुरा ही लगाएंगे। सबसे कम वन आवरण वाला जिला हमारा है, सबसे अधिक वाला है कैमूर है, ठीक है। फिर ISFR की रिपोर्ट 2021 के अनुसार बहुत सघन वन यानी अति सघन वन वाले में शीर्ष जिला कौन सा है। अति सघन वाले वन के बारे में पूछेंगे कि शीर्ष जिला कौन सा है। तो शीर्ष जिला इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, कैमूर है या शेखपुरा है या अरवल है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, शीर्ष जिला हो जाएगा, ओके। तो ये देख लीजिए ISFR 2021 के अनुसार बहुत सघन वन, जो अति सघन वन वाला जिला है, ये हमारा क्या पश्चिमी चंपारण हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये सारे आपको लगभग 8 क्वेश्चन हो गए। सारे क्वेश्चन ये आपके पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ लेंगे। देखिए आपका डेटा कहीं नहीं पूछा गया है, जो मेन डेटा था वही पूछा गया है, तो ज़्यादा डेटा रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिशत बस हमने बता दिया है, वो याद रखिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अब भूगोल जो है, बिहार का भूगोल में आपका एक चैप्टर बचा है, उसके बाद हम बिहार की अर्थव्यवस्था या कला एवं संस्कृति शुरू करेंगे। चलिए अर्थव्यवस्था शुरू कर देते हैं, जिसमें आपका उद्योग आ जाएगा, खनिज आ जाएगा, कृषि आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो भूगोल, बिहार का भूगोल सिर्फ एक वीडियो आएगा, वो खत्म आपका, और चीज़ें हम बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास चल रही है, उसको भी प्लीज़ देखिए, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं तो उतना मोटिवेशन नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि पढ़ाएं, क्योंकि 20, 30, 40 व्यूज़ में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो अच्छा रहेगा, आप ही का फ़ायदा होगा। वैसे तो मैंने कहा है, वादा किया है, तो फिर पूरा तो कराना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो कम से कम समय में अधिक से अधिक यहाँ से चीज़ें आपको मिलेंगी, तो कोई घाटा नहीं होगा आपको, ऐसे होगा तो फ़ायदा ही होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।